जय हिंद साथियों आज आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ने के लिए जाएंगे बीज के बारे में। जैसे कि बीज को इंग्लिश में सीड्स कहते हैं और बीज का जो निर्माण होता है वो बीजांड यानी ओव्यूम के अंदर होता है। बीज का निर्माण पूछेगा, बीज का निर्माण कहाँ होता है, तो बीज का निर्माण बीजांड यानी ओव्यूम में होता है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि बीज होता कहाँ है, तो बीज फल के अंदर होता है। बीज कहाँ होता है? बीज फल के अंदर होता है। जैसा कि बीज का जो काम होता है, बीज का काम क्या होता है, तो बीज का काम होता है कि अगली पीढ़ी तैयार करना यानी नई प्रजाति तैयार करना। बीज का जो काम होता है वो बीज नई नस्ल तैयार करता है, बीज का कार्य होता है। बीज के दो भाग होते हैं दोस्तों। पहला भाग होता है आंतरिक भाग, दूसरा भाग होता है बाहरी भाग। दोस्तों आंतरिक भाग क्या होता है और बाहरी भाग क्या होता है हम आपको समझाएंगे डिटेल से। जैसे कि बाहरी भाग, जैसे कि चना देखा होगा दोस्तों आपने, तो चने का जो बाहरी भाग होता है, चने का जो बाहरी भाग होता है वो मिट्टी कलर का होता है और आंतरिक भाग होता है वो पीले पीले कलर का होता है। जैसे कि चने को जब अपन मिड़ू देते हैं ना, तो उसमें से जो छिलके निकलते हैं वो बाहरी भाग है और उसके अंदर जिसका अपन बेसन बनाते हैं वो आंतरिक भाग है। दोस्तों जैसे कि अनार है, अनार का अपन बाहरी भाग ही खाते हैं, हालांकि आंतरिक भाग नहीं खाते हैं, क्योंकि जो उसमें आंतरिक भाग होता है वो सफ़ेद कलर का होता है और जो बाहरी भाग होता है वो लाल कलर का होता है। तो अनार का अपन लाल कलर का ही भाग खाते हैं, जबकि चने का अपन जो भाग खाते हैं वो आंतरिक भाग खाते हैं और जो छिकला होता है वो नहीं खाते हैं। दोस्तों जैसे कि चना है, चने में अगर बाहरी भाग को और आंतरिक भाग को दोनों को पीस दें तो सतुआ बन जाता है। और अगर इसमें से बाहरी भाग को निकाल दें और केवल आंतरिक भाग को पीसें तो आंतरिक भाग में केवल बेसन बनेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एक चने के अंदर है, जो चने के अंदर एक छिद्र पाया जाता है। चने के बाहर से आपको जहाँ वो मुड़ा रहता है चना, उसके नीचे जस्ट देखना आप, तो वहाँ पर आपको एक छिद्र दिखाई देगा, उसे कहते हैं अपन माइक्रोफाइल कहते हैं उस छिद्र को। उस छिद्र का काम क्या होता है, आपने देखा होगा दोस्तों कि चने को जब हम लोग पानी में डालते हैं, तो बहुत जल्दी फूल जाता है, जबकि मटर को पानी में डाल के देखिए तो ज़्यादा समय लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि जो माइक्रोफाइल है वो चने में थोड़ा बड़ा होता है और मटर में छोटा होता है। इसका रीज़न ये है कि चने में बड़ा होने के कारण देखिए पानी सुस्त कर लेता है, जिससे जल्दी फूल जाता है और मटर में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मटर को बहुत टाइम लगता है फूलने में। तो दोस्तों जैसा कि हमने बता दिया था कि अपन बाहरी भाग पढ़ चुके हैं और आंतरिक भाग। तो चने का जो बाहरी भाग है उसे बीज के बाहरी भाग को अपन टेस्टा कहते हैं और बीज के आंतरिक भाग को टेगमा कहते हैं। टेस्टा और टेगमा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि पेपर में अगर पूछेगा कि बीज के बाहरी भाग को क्या कहते हैं तो लगा देंगे टेस्टा, और अगर पूछेगा कि आंतरिक भाग को क्या कहते हैं तो लगा देंगे टेगमा। दोस्तों बीज पढ़ते हैं हम, बीज का सक्रिय होना। बीज सक्रिय कैसे होता है, बीज का जमाव कैसा होता है। जैसे बीज को सक्रिय होने के लिए सबसे पहले जल की आवश्यकता होती है। जब तक बीज को जल नहीं मिलेगा सक्रिय नहीं होगा। तो बीज का सक्रिय होने में जल की बहुत अधिक आवश्यकता ज़रूरत होती है। दूसरा नवीयता का मतलब होता है जल छिड़कना, और जल का मतलब जैसे जल में डुबाए रखना बीज को। तीसरी चीज़, बीज को वायु की अति आवश्यकता होती है आर्द्रता होने में। जैसे कि अगर आप बीज को डिब्बे में या किसी अन्य चीज़ में पैक करके रख देंगे तो वो बीज का जमाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बीज को तापमान की अति आवश्यकता होती है। जैसे कि ज़्यादा आप अगर बीज को फ्रिज में रख देंगे तो बीज का जमाव नहीं होगा। बीज का सक्रिय होने के लिए इन 4 चीज़ों की जरूरत है: जल, नवीयता, वायु और तापमान। इन 4 चीज़ों की अति आवश्यकता होती है। अब पूछेगा दोस्तों कि बीज को जमाव होने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, तो पहला है मिट्टी। बीज को मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप भिगो कर कपड़े में रख देंगे तो बीज वहीं पर
सक्रिय होने लगता है। मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती उस समय, बीज के समय। खेतों में तो हालांकि ऐसा है कि खेतों में जब अपन बोते हैं तो वहाँ पर तो होती है, लेकिन जब अपन उसका सिर्फ सक्रिय होने की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना दोस्तों। जैसे कि पोषण या खाद्य, पोषण की सक्रिय होने के लिए पोषण की जरूरत नहीं होती है। जब तक बड़ा कोई पौधा बीज है और बीज जब तक सक्रिय हो जाए, फिर पौधे का रूप ले ले, तब पोषण और मिट्टी खाद्य की जरूरत होती है। तीसरा, सूर्य का प्रकाश। आप अगर घर में भी इसे भिगो कर रख दें, कपड़े में लपेट कर रख दें, तो भी सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि उसे ना तो मिट्टी चाहिए वहाँ पर, और ना ही पोषण खाद्य चाहिए, और ना ही सूर्य का प्रकाश चाहिए, फिर भी वह सक्रिय हो जाएगा। और अगर बीज सक्रिय नहीं हो रहा है तो इन 4 चीज़ों में से किसी एक की ज़रूरत उसे किसी न किसी भी ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप उसे जल नहीं देंगे तो सक्रिय नहीं होगा, आप अगर उसे नमी नहीं देंगे तो वो सक्रिय नहीं होगा, आप अगर वायु नहीं देंगे, किसी डिब्बे में पैक करके रख देंगे तो सक्रिय नहीं होगा, उसे अगर आप तापमान नहीं देंगे यानी फ्रिज में रख देंगे तो कैसे सक्रिय होगा। दोस्तों एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से बीज को सक्रिय होने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन में अगर ये आएगा तो इसमें से एक आएगा कोई। और अगर पूछेगा कि बीज को सक्रिय होने की ज़रूरत है तो इनमें से आएगा कोई, इनमें से, लेकिन एक इसमें से आएगा, तो आपको वही लगाना है। दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा बहुत सपोर्ट होता है, और हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हम आपको डेली दिन ऐसे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद।